तो गाइस यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज दिखाया जाएगा कि विद्या कहती है कि चाहे जो हुआ हो, अभीरा ने भले ही खीर बर्बाद की हो, लेकिन अभीरा की जो इंटेंशन थी वो सिर्फ मेरा और यहाँ पर पैचअप करवाने की उम्मीद थी मनीषा के साथ। मनीषा कहती है कि हाँ, अभीरा के आइडिया उसी की तरह थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो बुरी नहीं है। अभीरा यहाँ पर कहती है कि आशीर्वाद देने में दादी सा कोई भी नेगोशिएशन नहीं करते, आशीर्वाद सबके लिए इक्वल होता है। लेकिन दादी सा कोई रिएक्ट नहीं करती और अभीरा वहाँ से जाती है। कावेरी रोकती है उसे और वो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ आधी टॉफ़ी दूंगी, लेकिन आधी टॉफ़ी तुम्हें खुद कमानी होगी और मैं बस इस बात से डरती हूँ कि पता नहीं तुम क्या कर जाओगी। और वो कहती है लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, लेकिन इंटेंशन बुरी नहीं थी, इसलिए आधी टॉफ़ी। यहाँ पर अभीरा आधी टॉफ़ी लेकर जल्दी से मुंह में डाल लेती है और कावेरी को हक करती है और वो कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कावेरी कहती है आप कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से मैं मजबूर हो जाऊं तुम्हें आधी टॉफ़ी देने के लिए। इन दोनों का हक देखकर कि अभीरा इतनी ज़्यादा खुश है, ये देखकर अरमान सबको इंटरप्ट करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अभीरा की नेचर ही ऐसी है कि वो सबसे अपनापन दिखाई लेती है। यहाँ पर कावेरी कहती है मैंने तुम्हें टॉफ़ी तुम्हारे डर से नहीं दी, मैं किसी से नहीं डरती, मैं बस इस बात से डरती हूँ कि तुम पता नहीं अब कौन सी नई चीज़ करो। आर्या और क्रिश कहते हैं कि चलो डिनर पार्टी तो अच्छे से हो गई, अब आफ्टर पार्टी की बात करें। तभी सभी लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस और सभी एक दूसरे की चंपी करते हैं। अभीरा सोचती है कि अब मम्मा तो है नहीं, वही मेरी चंपी पार्टनर थी, अब मेरी चंपी कौन करेगा। अरमान सबको देख कर के बहुत खुश होता है, माधव और विद्या को देखकर भी, लेकिन वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में न जाने कब कोई ऐसा आएगा जो मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन इन सब को इतने टाइम के बाद एक हंसता खिसता देख बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अभीरा यहाँ से चली जाती है। कावेरी कहती है कि तुम्हें पता है मैं सिर्फ मसाज विद्या से करवाती हूँ, लेकिन रूही तुम कर सकती हो। विद्या कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है माँ सा कि रूही मुझे बहुत जल्द रिटायर कर देगी, लेकिन अच्छा है रूही बहुत जल्द इस घर की पूरी जिम्मेदारी आराम से संभाल सकती है। आर्यन कहता है कि अभीरा भी तो यहाँ पर लॉ फर्म का ख्याल रख सकती है और ये सुनकर के सभी लोग स्टंट रह जाते हैं। मनीषा यहाँ पर पूछती है काजल से सबका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि संजय जी कहाँ हैं। काजल कहती है कि उनको किसी काम से मसूरी जाना पड़ा है और माधव को यहाँ पर डाउट होता है। अरमान यहाँ अभीरा से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो। अभीरा यहाँ पर अरमान को अवॉइड करती है। अरमान कहता है कि बोलो ना, चलो मैं तुम्हें मसाज देता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर अभीरा कहती है तुम अपना काम करो और निकलो यहाँ से, और वो वहाँ से चली जाती है। और अरमान अपना तेल लेकर के जाता है और वो कहता है कि सब लोग कहाँ गए। कियारा कहती है सब सोने चले गए। अरमान कहता है कि तो चल अब तू जाकर के मेरी मसाज कर। यहाँ पर कियारा जैसे ही मसाज कर रही होती है उसके हाथ से गलती से तेल गिर जाता है और वो तेल लेने के लिए वापस जाती है। इतने में अरमान वेट कर ही रहा होता है कि कोई उसके सर पर मसाज करने लगता है। अरमान को बहुत रिलैक्स लगता है। अरमान तारीफ़ पे तारीफ़ करता है क्योंकि उसे लगता है कि जो उसकी बहन कियारा है वही उसकी हेड मसाज कर रही है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इतना ज़्यादा अच्छा मसाज करती है तू कि तुझे इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि तेरे हाथ चूम लूँ। जैसे ही वो अभीरा का हाथ पकड़ता है, रूही का हाथ पकड़ता है, उसे समझ आ जाता है कि ये कियारा नहीं है। अरमान फौरन उठता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूही कहती है कि मुझे लगा तुम परेशान हो इसलिए मैं आ गई। अरमान यहाँ कियारा को आता देखता है। कियारा कहती है सॉरी भाई तेल नहीं मिला। अरमान कहता है कोई बात नहीं, चल जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। रूही सोचती है अरमान के बारे में, खुश होती है। यहाँ जैसे ही अरमान कमरे में आता है वो देखता है कि अभीरा अपनी माँ को मिस कर रही है। अरमान डिसाइड करता है कि वो उसे हेड मसाज देगा। पहले तो अभीरा कहती है कि कोई भी मेरी मम्मा की तरह मुझे मसाज नहीं दे सकता। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अरमान फाइनली अभीरा को मना लेता है, कन्विंस कर लेता है हेड मसाज के लिए। अभीरा भी अरमान को अलाउ करती है। यहाँ पर अभीरा को हंसाने की कोशिश में, अभीरा को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में अरमान उल्टी सीधी हरकतें करता है। अभीरा कहती है कि मेरी मम्मा ऐसे मसाज नहीं करती थी। अरमान कहता है तो कैसे करती थी तुम बताओ। और अभीरा यहाँ पहली बार अरमान के हाथ पकड़ती है और उसको मसाज करने का तरीका सिखाती है। यहाँ पर मनीष को पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड है वीपी वो ठीक नहीं है, और वो शॉक हो जाता है ये देखकर कि वो तो उसके सामने खड़ा है। ये दोनों हंसते खेलते हैं, नाचते गाते हैं। मनीष और वीपी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मनीष डिसाइड करता है कि वो उसे कचौड़ी बनाकर खिलाएगा। अरमान यहाँ पर अपनी शर्ट देखता है वाइट कलर की। तभी अभीरा ये कचौड़ी एंजॉय कर रही होती है और वो कहती है कि वाओ
इतनी टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अरमान तभी यहाँ रेस्टलेस होता है, वो कहता है कि मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही है और आखिर कहाँ है। अबीरा यहाँ उसकी हेल्प करती है और अरमान कहता है कि क्या तुम मेरी शर्ट पर प्रेस कर दोगी। अबीरा हेल्प करने की कोशिश करती है लेकिन गलती से उसका जो प्लग है प्रेस का वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अबीरा घर में दूसरे हिस्से से प्रेस लाने की सोचती है और तभी इतने में रूही आती है और अरमान की शर्ट को आयरन करना शुरू कर देती है। यहाँ पर अरमान को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सोच कर कि कहीं अबीरा लौट आई तो उसे क्या लगेगा कि उनके बेडरूम में रूही उसकी शर्ट प्रेस क्यों कर रही है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अरमान अब रूही को अबीरा के आने से पहले भेज देगा या फिर अबीरा आकर के रूही को उसी का काम करता देखेगी तो उसे बुरा लगेगा। वेल कमेंट करें क्या लगता है, और ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।